हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम स्कैन लॉजिस्टिक्स आईपीओ के रिव्यू के बारे में कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि टाइम स्कैन लॉजिस्टिक जो आईपीओ है वो एसएमई आईपीओ है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ है, जहाँ पे जो छोटी कंपनी होती है जिनका अप टू 45 करोड़ तक वो रेस कर सकते हैं थ्रू आईपीओ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उन लोगों को एसएमई आईपीओ के अंडर में अपना आईपीओ लेके आना पड़ता है। तो ऐसे आईपीओ बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं और इनका जो लॉट साइज़ है वो काफ़ी वास्ट बड़ा होता है। मतलब इसमें आपके पैसे, अगर आप कमाने के चांसेस जितने ज़्यादा हैं उतने ही चांसेस आपको लॉस होने के भी होते हैं। अगर थोड़ी बहुत डिस्काउंट लिस्टिंग हो जाती है तो इसमें भारी नुकसान आपको हो सकता है। तो ये आईपीओज़ उनके लिए ही है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकर्स हैं, जिनके पास पैसे हैं और जो ऐसे एसएमई आईपीओज़ में, बड़े आईपीओज़ में भी लगाते हो अगर आप, और बड़े लॉट में लगाते हो या एसएमई आईपीओज़ में लगाने के लिए आपके पास इतनी रिस्क एपेटाइट है तो ही आप इस तरीके के आईपीओज़ में लगाइए। अब रिव्यू हम लोग शुरू करते हैं। तो ये 31 दिसंबर को आईपीओ शुरू हुई थी और आईपीओ ओवर होने वाली है 4 जनवरी, क्योंकि 1 और 2 को तो हॉलीडे है। तो 4 जनवरी यानी कि ट्यूसडे को ये आईपीओ क्लोज़ हो जाएगी और इसकी जो आईपीओ साइज़ है ओनली 4.81 करोड़ की है और इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। प्राइस बैंड इसकी 51 रुपीज़ की है और आपका जो मिनिमम लॉट साइज़ होगा, एक लॉट में 2000 शेयर्स आपको ख़रीदने पड़ेंगे। ओके, मतलब कि बिडिंग करनी पड़ेगी, 2000 इंटू 51 कर लो आप। ओके, तो 2000 शेयर्स का एक लॉट है। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी बेसिकली एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कार्गो कंपनी है जो कि लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन द एरेना ऑफ एयर, सी, मल्टी मोडल हैंडलिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नीड्स टू एंड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के हर कोने में ये अपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो एयर के थ्रू हो, सी के थ्रू हो या नॉर्मल रोड के थ्रू हो। ओके, कंपनी आईओसी सर्टिफाइड है, साथ ही WCA यानी वर्ल्ड कार्गो अलायंस की मेंबर है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं। ये भी एक फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी ही है जो कि कंप्लीट रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फ्रॉम फ्रेट फॉरवर्डिंग जैसे कि सी फ्रेट हो गया, एयर फ्रेट हो गया, कस्टमर क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, अनपैकिंग ऑफ आइटम्स। मतलब एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहाँ से मतलब कोई रॉ मटेरियल्स से शुरू होते हुए वो जब शॉप के काउंटर में फाइनल प्रोडक्ट की तरह लग जाता है, वहाँ का जो एंड टू एंड सर्विसेज है वो यही प्रोवाइड करती है। सही सलामत ये पैकेजिंग डिलीवर करती है जहाँ भी आइटम्स को डिलीवर करने की बातें होती हैं। तो बहुत ही अच्छा इनका सर्विस प्रोवाइड होता है। लेकिन हालांकि लॉजिस्टिक शेयर्स जो होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं चलते हैं इन केस ऑफ रिटर्न्स। इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्टेबल कंपनी है। मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनके तीनों प्रमोटर्स को है। टीम भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है एंड ऑपरेशन के की फ़्लो है वो स्मूथ है एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2021 का जो ईयर है इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अदर इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हर तरीके से 2021 में इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं और ओवरऑल ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग नहीं है। आप खुद ही देख सकते हो, इनका बैलेंस शीट आपके सामने है। साथ ही इन ये जो इशू लेके आ रही है 4.98 करोड़ का, इनका जो पर्पस है वो ये है कि वो इससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे, साथ ही इशू के एक्सपेंसेस को कवर करेंगे और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। अब इनकी अगर हम सब्सक्रिप्शन डिटेल की बात करें तो अभी तक में NII कैटेगरी में 1.59 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन हो चुकी है, रिटेल कैटेगरी में 1.71 टाइम्स की ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। SME IPO 50-50% करके अलॉट होती है NII को एंड रिटेल कैटेगरी को। इसमें QIB पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटी IPOs होती हैं ये और काफ़ी छोटी कंपनीज होती हैं, इनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। ये SME है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। ओके, तो रिटेल एंड NII कैटेगरी दोनों में ही ये ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इट इज़ बेटर कि आप रिटेल कैटेगरी में ही करो। अगर आपके पास NII के लायक पैसे हैं 2 लाख रुपए, तो बेटर है कि आप रिटेल कैटेगरी में 2 अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर लो, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
अगर हम डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन तो हुई थी 31 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगी 4 जनवरी को। अलॉटमेंट रिजल्ट इसका 7 जनवरी को आने वाला है। जिनको नहीं मिलेगी अलॉटमेंट उनको 10 जनवरी तक रिफंड हो जाएगा, और जिनको अलॉटमेंट मिलेगी उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 11 जनवरी तक। एंड आईपीओ लिस्ट होने वाली है 12 जनवरी 2022। मिनिमम आपको मैंने बताया था जो एक लॉट में मिनिमम शेयर्स हैं वो 2000 शेयर्स हैं। तो 2000 का जो लॉट है उसको अगर आप 51 रुपीज़ के इसके इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो अमाउंट ब्लॉक होगा वो होगा 1,02,000 रुपये। और बहुत ही ज़्यादा रिस्की शेयर है, इतना आपको ज़रूर जान के रखना पड़ेगा। इसकी जो पीई निकल के आ रही है वो आ रहा है 10.87 का। और इसके जो लिस्टेड पीयर्स हैं वो है एबीसी इंडिया, महेश्वरी लॉजिस्टिक, रिटको लॉजिस्टिक एंड फ्रंटलाइन कॉरपोरेशन। सबके पीई को अगर हम देखें तो ये इशू एक फुल्ली प्राइस्ड इशू लग रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है गेन के, तो एकदम लॉस के भी चांसेस नहीं है, इस तरीके का दिख रहा है। फेयरली वैल्यूड हम इसको कह सकते हैं। हाउएवर अगर आप इनके लिस्टेड पीयर्स के रिटर्न्स देखोगे, एबीसी तो फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी रिटर्न्स एबीसी इंडिया ने दी है। अदरवाइज़ आप सारे लिस्टेड कंपनीज़ के रिटर्न देखोगे तो कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं, किसी किसी कंपनी ने तो नेगेटिव रिटर्न भी दिए हैं। एज अ सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस आईपीओ के थ्रू आप लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको ला के नहीं देती है आपके पोर्टफोलियो में, पर क्योंकि ये एक आईपीओ एसएमई आईपीओ है, इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा होता है। अगर आपको इसमें अच्छी खासी लिस्टिंग गेन मिल जाती है तो आपको अच्छी प्रॉफिट कमाई हो सकती है। और बेस्ड ऑन द फंडामेंटल कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी, इट इज़ अ गुड परफॉर्मिंग कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से आप इसमें चाहो तो अप्लाई कर सकते हो फॉर लिस्टिंग गेन पर्पस। लेकिन आपको ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंपनी में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। एसएमई आईपीओ बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। बहुत क्लियरली ये डिस्क्लेमर दिया जाता है कि एसएमई आईपीओ सिर्फ उनके लिए है जो कि जिनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। क्योंकि देखो, अगर आप 2000 शेयर्स बिड कर रहे हो और आपको 2000 शेयर्स की अलॉटमेंट मिलती है, आपके 1,02,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे। अगर इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट लिस्टिंग हो जाती है तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान इसमें होने के चांसेस हैं, लेकिन उतना ही प्रॉफिट होने के चांसेस भी है। अब क्योंकि ये एसएमई शेयर्स हैं, इस तरीके के शेयर्स ग्रे मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं, जिस वजह से इनका जेएमपी कोई नहीं देख सकता कि इनकी ग्रे मार्केट क्या चल रही है। तो आप पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि इसकी लिस्टिंग कैसी होगी, ये आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकोगे। हाउएवर इसकी जो लिस्टिंग है वो प्योरली बेस्ड ऑन इसके फंडामेंटल्स एंड प्योरली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रहेगी। तो इसीलिए अगर हम इसके फंडामेंटल्स को रिसर्च करते हैं, और इनकी डिटेल्स काफ़ी कम दी होती है, तो अगर आप ओवरऑल इनकी डिटेल्स को देखोगे तो कंपनी में कुछ बुराई नहीं दिख रही है। कंपनी अच्छी है, स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इनके काफ़ी अच्छे खासे हैं, इनका क्लाइंट बेस भी काफ़ी बड़ा है, तो ओवरऑल अच्छा है सब कुछ। तो ऐसा चांसेस है कि इसमें प्रॉफिटेबल, आपको ये प्रॉफिट मेकिंग आईपीओ ये बन सकती है। लेकिन हालांकि अगर आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं रखते हो और अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा इस तरीके के आईपीओस को। अगर आप एक्सपीरियंस हो, 2-3 मुझे ऐसे कमेंट्स आए हैं टाइम स्कैन आईपीओ के ऊपर बनाने के लिए, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओवरऑल मैं अगर होती, मुझे अगर अप्लाई करना होता तो मैं इसमें अप्लाई करती, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं, इतना इंटरेस्टिंग आईपीओ ये नहीं लगता है, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थोड़े बहुत आपको ठीक ठाक गेन्स मिलने के ऑफकोर्स चांसेस हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।